हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में किम नताशा की बात सुनकर वहां रखी फूलों को लेकर मी क्योंग-जू को प्रपोज करने चला जाता है। लेकिन जब वह सैलून के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि मी क्योंग-जू किसी आदमी से हंसकर बातें कर रही थी, जो देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है। उसे लगता है कि मी क्योंग-जू का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वह आदमी भी वहां से चला जाता है और मी क्योंग-जू सैलून के अंदर आकर वहां की साफ सफाई करने लगती है। जहाँ थोड़ी देर बाद किम भी सैलून के अंदर आ जाता है और वह मी क्योंग-जू से पूछता है कि क्या तुम्हारा उस आदमी के साथ चक्कर है, इसीलिए तुमने मेरे प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया। जो सुनकर मी क्योंग-जू से समझाती है कि वह जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है और वह तो सिर्फ कस्टमर था। कस्टमर की बात सुनकर किम कुछ और ही समझ लेता है और वह मी क्योंग-जू को पैसे लेकर कुछ भी करने वाली आर से जो वर्ड होता है वो बताता है। जो सुनकर मी क्योंग-जू किम को जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद किम के गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वह मी क्योंग-जू को सबक सिखाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं जब किम की सभी काली ताकतें खत्म हो जाती है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि वह तो यहाँ मी क्योंग-जू को प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन काम नफरत करने वाला कर दिया। इसीलिए वह ज़्यादा देर न करते हुए मी क्योंग-जू से माफ़ी मांगने लगता है। जो सुनकर मी क्योंग-जू मुस्कुराती है क्योंकि उसे किम का डोमिनेट करना अच्छा लगा था, जो उसकी फैंटेसी होती है। जिसके बाद मी क्योंग-जू किम को माफ़ी मांगने से मना करती है और बताती है कि उसे अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद कोई है जो उसकी केयर करता है और उसके लिए जेलस फील करता है। इसके बाद यह सीन यही कट होता है। हम हॉस्पिटल में सियोहान को खाना खाते हुए देखते हैं, जो छोटे चेतन के सपनों में खोई थी क्योंकि किम ने उसे प्रपोज किया था कि वह सिर्फ उसे ही पसंद करता है। लेकिन कल रात अचानक उसने अपनी मोम के साथ किम के नागराज को पिटारे से बाहर निकलते देख लिया था, जिस वजह से किम बहुत शर्मिंदा फील करता है और इसीलिए सियोहान अब किम को कंफर्ट करने के लिए आइडिया सोच रही थी। वहीं सियोहान को इतनी गहरी सोच में डूबे देख उसकी कोलीग उससे पूछती है कि वह कौन है जिसने तुम्हारे चैन को चुरा लिया है और वह तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला है। अपनी कोलीग की बात सुनकर सियोहान उसे बताती है कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं सीन दोबारा किम पर जाता है, जो कॉलेज जा रहा था तो वह सामने पाता है कि जिया को रशियन लड़कियों के बारे में पता चल गया है और वह योंगबिन को डांट रही है। वहीं किम इस बार जिया से अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था तो वह साइड में चुप कर उन्हें देखने लगता है। वहीं योंगबिन जिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखती तो वह एक डायमंड की रिंग निकाल कर जिया को प्रपोज करता है। जिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वह पूरी तरह से रशियन लड़कियों की बात को भूलकर योंगबिन के साथ चली जाती है, जो देखकर किम को मी क्योंग-जू को सॉरी कहकर दोबारा बनाने का एक आइडिया आता है और वह गिफ्ट खरीदने के लिए मॉल चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सियोहान भी हॉस्पिटल में बोर हो रही थी तो वह भी मॉल में घूमने आई थी, जो अपने कॉलीग्स की बातों को याद करके सोच रही थी कि वह इतनी खूबसूरत है कि अपने पीछे लड़कों की लाइन लगा सकती है। वो तो बस मैं चाहती नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल 100%। वहीं जब वह मॉल में घूम रही थी तो उसकी नज़र किम पर जाती है, जिसे मी क्योंग-जू को गिफ्ट में देने के लिए सिर्फ बिकनी का ही आइडिया आया था, मगर अकेले लेडीज डिपार्टमेंट में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं उसे देखकर सियोहान को लगता है कि किम उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने आया है। वहीं किम हिम्मत करके अंदर चला जाता है, जहां जाकर उसके इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पर काम करने लगती है और वह मी क्योंग-जू को उन कपड़ों में इमेजिन करने लगता है, जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही उसे ख्याल आता है कि मी क्योंग-जू ने तो उसके प्यार को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया और अगर अभी वह उसे ऐसे गिफ्ट देगा तो बात बिगड़ सकती है। इसीलिए वह बिकनी का आइडिया ड्रॉप करके परफ्यूम की दुकान पर आ जाता है और वहां से एक अच्छा सा परफ्यूम पैक करा लेता है। वहीं जब वह शॉप से बाहर आता है तो सियोहान उसे आवाज़ लगाती है, जो सुनकर किम जल्दी से परफ्यूम को छुपा लेता है। उसे ऐसा करते देख सियोहान भी लाइक ओ सरप्राइज देना चाहता है, कोई बात नहीं, मिलेगा तो मुझे ही। इसीलिए वह बात बदलते हुए किम से पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ नहीं। इसके बाद सियोहान किम का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ चलने को कहती है, जहां वह उसे पहले तो खाना खिलाती है और बाद में बॉक्सिंग कर कर उसे एक गुड्डा जीत कर देती है। वहीं अब किम के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह सियोहान को टीज करने के लिए कहता है कि काफ़ी रात हो गई है और वह डेट भी नहीं कर रहे तो हमें अब घर चलना चाहिए। डेट की बात सुनकर सियोहान पहले तो शर्माती है, लेकिन किम को जाते देख वह उसे रुकने को कहती है,
जहाँ किम उसे परेशान करने के फुल मूड में था तो वह कहता है कि जब वह डेट नहीं कर रहे तो भला वह देर रात तक घर से बाहर क्या करेगा। वहीं सियोहान किम के साथ टाइम बिताना चाहती थी मगर किम वहां से जा रहा था तो सियोहान उसे रोकने के लिए कह ही देती है कि यह उनकी डेट ही है। इसके बाद हम किम को एक होटल में देखते हैं जहां सियोहान मूवी दिखाने के नाम पर उसे होटल ले आई थी। वहीं थोड़ी देर बाद सियोहान बिन नहा कर बाथरूम से बाहर आ जाती है और किम से पूछती है कि क्या उसने मूवी सेलेक्ट कर ली, लेकिन किम तो वहाँ तब से खाली बैठा था तो सियोहान उसे कहती है वह ना आए तब तक मैं मूवी सेलेक्ट कर लेती हूँ। वहीं किम अपनी नई निंजा टेक्निक के बारे में सोच रहा था जो उसने वीडियो और मी क्योंग जू से सीखी थी जिन्हें वह सियोहान को दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। वह बाहर आता है तो सियोहान ने मूवी सेलेक्ट कर ली थी जिन्हें देखकर किम का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वह मूवी देखने में बिल्कुल टट्टी थी। मगर किम फिर भी अपने सपनों को सच करने के लिए मौके की तलाश में वहां बैठा था। लेकिन सियोहान मूवी देखकर रोने लगती है जो देखकर किम समझ जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला और उसका मौका चला गया है। इसीलिए वह सियोहान को घर वापस चलने को कहता है लेकिन सियोहान किम के गले लगकर रोने लगती है। जहां किम को उसके ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था मगर यह सब सियोहान सोच समझकर कर रही थी क्योंकि उसने लड़कों को कंट्रोल करने के तरीके वाली वीडियो इंटरनेट पर देखी थी जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है, जिसके बाद वह करते हैं और गहराइयों तक करते हैं। वहीं सियोहान ने जो निंजा टेक्निक सीखी थी उनकी वजह से उसे लगता है कि चलो हो गया, लेकिन किम भी कहाँ हार मानने वाला था। दे भी लाइक अभी कहाँ चलो, पहला ओवर तो वार्म अप था। इसीलिए वह सियोहान को और मैच खेलने को कहता है जिसके लिए वह मान जाती है। जहां इसके बाद वह 3 मैच और खेलती जिसमें सियोहान किम को पूरी तरीके से निचोड़ देती है, जिसके बाद वह घर वापस आ जाते हैं जहां मिंजी सोफे पर बैठकर अपने कॉलेज का काम पूरा कर रही थी। उन्हें साथ देखकर वह उनसे पूछती है कि क्या वह दोनों बाहर से खाना खाकर आ रहे हैं, जिसके लिए सियोहान साफ साफ मना कर देती है और किम से नाराज होने का नाटक करते हुए उसे अपने साथ घर वापस न आने को कहती है, जो देखकर मिंजी को लगता है कि वह साथ में नहीं आ रहे हैं। तभी किम मिंजी से उसकी मोम के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि मोम की तबीयत खराब है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ किम चुपके से मी क्योंग जू के कमरे में जाता है। उसे सोते देख वह उसे चादर से ढक देता है और परफ्यूम की बोतल टेबल पर रखकर बाहर आ जाता है। जहाँ मिंजी उसे रूम से बाहर आते देख लेती है और वह उससे पूछती है कि वह आधी रात को मोम के रूम में क्या कर रहा था, जो सुनकर किम डर जाता है लेकिन वह बहाना बनाता है कि उसे आंटी की चिंता हो रही थी। जहां किम के बहाने पर मिंजी यकीन कर लेती है और कहती है कि वह समझ सकती है क्योंकि वह इतने समय से हमारे साथ रह रहा है तो वह भी हमें फैमिली जैसा ही समझता होगा। इसीलिए वह किम को बताती है कि आजकल सैलून में काम सही नहीं चल रहा जिस वजह से मोम को रेंट की चिंता है, जो सुनकर किम वहाँ से जाने लगता है। तभी मिंजी किम से उसका लैपटॉप मांगती है क्योंकि उसका लैपटॉप सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए किम मान जाता है और वह अपना लैपटॉप उसे दे देता है। वहीं मिंजी जब किम के लैपटॉप को ओपन करती है तो वहां पर एक फोल्डर मिलता है जिस फोल्डर को अक्सर मोबाइल या लैपटॉप में छुपा कर रखा जाता है। वहीं किम ने उस फोल्डर को डेस्कटॉप पर ही ऑनलाइन लेक्चर के नाम से सेव कर रखा था, जो देखकर मिंजी उस फोल्डर को ओपन करती है जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लेक्चर थे, जिन्हें देखकर मिंजी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वह किम के बारे में आइडिया लगा लेती है कि वह किस प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा था। वहीं अब मिंजी लैपटॉप को वैसे ही बंद करके किम को वापस देने चली जाती है, जहाँ किम उससे पूछता है कि क्या उसका काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन वीडियो की वजह से वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर किम को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए वह लैपटॉप को ओपन करता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि वह अब मिंजी की नज़रों में एक लिच्चड़ आदमी बन गया था। वहीं अगले दिन किम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि तभी उसे सुनबे का कॉल आता है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किम को उसका होटल जाने वाला प्रॉमिस याद दिलाती है और वह इस बार किम का कोई बहाना नहीं सुनना चाहती थी तो वह खुद किम को पिकअप करने आई होती है, जिस वजह से किम को उसके साथ जाना पड़ता है। वहीं होटल में पहुंचने के बाद सुनबे किम को जल्दी से कपड़े निकालने को कहती है। वहीं किम को अपने प्रॉमिस की वजह से उसकी बात माननी पड़ती है। एंड देन शी रेडी टू हैव ए मील। वहीं अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद सुनबे का एटीट्यूड किम के लिए बी लाइक तू है कौन वाला हो जाता है। वहीं समय के साथ किम की एंडोरेंस पावर बढ़ चुकी थी तो वह सुनबे को एक और मुकाबला करने को कहता है, लेकिन सुनबे उसे कहती है कि कैसा रहेगा कि दूसरा मुकाबला तुम्हारे घर करे और सुनबे किम को किस करके वहां से चली जाती है।
जहाँ किम भी वापस जाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सुनबे का नेकलेस मिलता है जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि वह बाद में उसे वापस कर सके। इसके बाद किम भी घर वापस आ जाता है तो वह डाइनिंग टेबल पर एक केक को पाता है जहाँ मिंजी उसे बताती है कि वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और उसे जल्दी से तैयार होकर आने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर किम सियोहान का बर्थडे पूरी तरह से भूल गया था, इसीलिए वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर सियोहान को देने के लिए गिफ्ट ढूंढने लगता है। जहां उसे कुछ नहीं मिलता तो वह सुनबोई का नेकलेस ही सियोहान को देने का डिसाइड करता है और सोचता है कि वह सुनबोई के लिए एक नया ले लेगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह अपने लाए गिफ्ट सियोहान को दे देते हैं। वहीं सियोहान तो किम के गिफ्ट का इंतजार कर रही थी तो किम भी नेकलेस निकाल कर सियोहान को दे देता है। वहीं सियोहान को पता था कि किम ने उसके लिए परफ्यूम खरीदा था, तो यह नेकलेस कैसे। किम सियोहान की नेकलेस पहनने में मदद करता है, जिसके बाद सियोहान अपनी विश मांगकर केक कट कर देती है। वहीं जब किम अकेले खड़ा था तो सियोहान उसके पास आकर गिफ्ट के लिए उसे थैंक्स करती है और बताती है कि इसके बदले वह जो चाहे उससे ले सकता है। जो सुनकर किम अपने ही दुनिया में खो जाता है, जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वहीं जब किम काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहता तो वह किम को अपनी बात बुला देने को कहती है, लेकिन वह कहाँ यह मौका हाथ से जाने देने वाला था, तो वह अपनी ख्वाहिश बाद में बताने को कहता है। वहीं अगले दिन मी क्योंग जो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे किम का दिया गिफ्ट, जिसके साथ उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी। वहीं मी क्योंग जो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करके अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लेती है। इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।